हेलो गाइस, वेलकम टू द मर्क्यूरी ट्रेडर। अभी हम आज देखने वाले कि कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग करते समय। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखी है। ठीक है, हम लोग को सबको पता तो होता है ये सब, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो एक एक करके थोड़े थोड़े इसमें से चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सो एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए एंड ये लिख के भी लीजिए, और जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे इसको साथ में रखिए। तो पहला पॉइंट है अपना ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, सो ओवर ट्रेडिंग सबको पता है, ओवर ट्रेडिंग से लॉसेस होने ही वाले हैं आपको, फिर भी हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत लोग तो ओवर ट्रेडिंग के बाद खुद को समझाने लगते हैं कि मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा था, बट स्कैल्पिंग एंड ओवर ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें है गाइज, ये समझ लो। और जब तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मान लो, गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने ओवर ट्रेडिंग की है आज, ये गलती एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ईगो पे मत रखो। ठीक है, बहुत लोगों को ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं यार मैंने की ही नहीं है, मार्केट ही गलत था, ये सब चीज़ें खुद मानने लगते। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, हम लोग को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बेसिकली ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या कि एक ही कैंडल पे बाय बाय बाय, सेल सेल सेल, ये सब मत करते रहो। ओके, देन सेकेंड थिंग है नो स्टॉप लॉस। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इसका मतलब सीधा ऐसा है कि आप बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, आपके हाथ में गाड़ी है लेकिन उसको ब्रेक ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर स्टॉप लॉस है कैलकुलेटेड वाला तो आप एक पॉइंट पे निकल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो सोचो आपको कितना लॉस होगा। ठीक है ना, सो स्टॉप लॉस यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है रिवेंज ट्रेडिंग। ओके, रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे कि लॉट साइज़ में बहुत इसका फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, आपने एक लॉट पे ट्रेड किया था, अभी आपको लॉस हो गया, आपने फिर एक लॉट लिया, फिर आपको लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद आपने दो लॉट डाल लिए सीधा। क्यों? क्योंकि जो लॉस है उसको रिकवर करना है, इसको रिवेंज ट्रेडिंग बोला जाता है। फिर ये भी वही जाता है, मतलब ये स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, फिर भी तुम ओवर ट्रेडिंग ही करोगे बाद में। अगर आपके अकाउंट में फ़ंड बचे हैं तो रिवेंज ट्रेडिंग, फिर भी तुम यही चालू करोगे। ओके, उसके बाद है ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटर्जी। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रैटर्जी नहीं है, आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आपके पास स्ट्रैटर्जी नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, रुको जरा, स्ट्रैटर्जी बनाओ, डेमो पे ट्रेड करो। लेकिन आप वो टेलीग्राम से सिग्नल आ रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, कुछ तो रैंडम ट्रेड कर रहे हो, तो यार फिर लॉसेस होना ही है। और टेलीग्राम पे भी आप कितने दिन ये सब करोगे, है कि नहीं। मैं उन लोगों को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गलत हो। ठीक है, ये मान लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई नहीं, दिन का 1 घंटा दे दो, थोड़ा स्लो होगा, क्या ही होगा, लेकिन खुद तो सीख लोगे। ओके, सो ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटर्जी ये भी बहुत गलत हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। फिर है इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग, इसमें आता है आपका फियर एंड ग्रीड। ओके, फियर मतलब आपको डर भी लगेगा, आपको ग्रीड भी होगा। जैसे कि आप और आपको डर कब लगेगा? जब आपका कुछ चीज़ मैनेज ही नहीं है, जब आप आपके स्ट्रेटजी में कुछ ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, तब जाके आपको डर लगेगा। नहीं तो आपको ऐसे ही डर क्यों लगेगा? अगर आप प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो, आपके सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रैटजी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपको डर लगने की ज़रूरत नहीं है। और शायद आप ग्रीडी बन सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप ग्रीडी तो बन सकते हो, लेकिन आपके सेटअप के साथ ग्रीडी बनना कभी कभी सही हो जाता है कि आप खींच रहे हो आपके ट्रेड को। ओके, दैट्स गुड फॉर यू। बट अगर आपके पास कुछ नहीं और ऐसे ही आप ग्रीडी बन रहे हो, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, सो ये एक हम लोग को सुधारना है। उसके बाद है इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज ही नहीं कर पाते, आप पूरा उसको इग्नोर कर देते हो। हाँ, आप खाली रिवॉर्ड देख रहे हो। ठीक है, लोग खाली रिवॉर्ड देख रहे हैं, तो ये बस हम लोग को करना है कि मैं तो बोलता हूँ पहले इसके ऊपर ध्यान ध्यान दो। रिवॉर्ड तो आ जाएगा, पहला स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इसको कभी इग्नोर मत करना। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज तभी होगा जब आपके पास सेटअप होगा, जब आपके पास कैलकुलेशंस हो गए अच्छे से, आपको पता होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका डालना है, आप टीपी कहाँ पे डालोगे, तब जाके ये सब चीज़ें अच्छे से होगी। फिर रैंडम ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़। ठीक है, ये एक पॉइंट है। न्यूज़ के टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, ये सबको पता है। अगर आप सच में बिगनर हो ना तो ट्रेड करो ही मत, खाली वॉच करो मार्केट को कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सीरियसली खाली वॉच करो, कुछ नहीं करना है आपको। देन उसके बाद न्यूज़ होने के बाद चाहिए तो थोड़े टाइम बाद, जैसे कि 5-6 घंटे बाद तुम कुछ ट्रेड करो, चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग न्यूज़ मत करना शुरुआत के दिनों में।
जैसे कि अभी तो आपको पता है एफओएमसी के चेयरमैन के वगैरह, मतलब बहुत सारी न्यूज़ेस है, ठीक है। तो उसमें मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा, तो आपको बस वही थोड़ा संभल के चलना है अभी आने वाली कई कुछ दिनों के लिए। और बात करूँ गोल्ड की अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे मैंने एक वीडियो में डाला भी था कि गोल्ड थोड़ा साइडवेज करेगा आज के दिन, जितना मुझे लग रहा है। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अच्छी बात है, हम लोग रीटेस्ट पे ही बाइंग करेंगे। ओके, सो ये सारी 7 मिस्टेक्स है गाइस। बस आप इसको अगर सुधार दिए तो यार आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हम लोग लाइव ट्रेड पे भी आएंगे। सो एक्चुअली मैं थोड़ा सा हेज फंड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए मेरा अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, विड्रॉल के कुछ सीन्स है, वो सब मैं सॉर्ट करके मैं भी लाइव ट्रेडिंग पे आना चाहता हूँ आपके साथ। हम भी करेंगे वो सब चीज़ें। ओके, सो करेंगे गाइज, मिल के करेंगे। बस ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा और डीपली सोचो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and like, share and subscribe.